बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम देखने वाले ये जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो आज 17 दिसंबर को केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख़ का ऐलान करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ये ख़बर देने जा रहे हैं कि ना पंजाब की असम्बली तहलील होगी और ना ही केपीके की असम्बली को तोड़ा जाएगा। बेशक इमरान खान की जानिब से आज के वीडियो लिंक किताब में पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील करने की तारीख़ का ऐलान भी कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होगी। पंजाब असम्बली को इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा और पंजाब की असम्बली नहीं टूटेगी, तो इस सूरत में इमरान खान साहब के लिए केपीके की असम्बली को तहलील करना उसका कोई एडवांटेज या कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पंजाब की असम्बली क्यों टूटने नहीं जा रही, इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो उनकी जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उन डिटेल की पर आने से पहले आपको ये बता दें कि जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के पहले जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनकी अपने पार्टी के यानी पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, जिसमें फ़वाद चौधरी साहब थे, उस्मान बुज़ार थे, पीटीआई के दीगर सीनियर रहनुमा भी इस मीटिंग में शरीक हुए। और इस मीटिंग के इख्तिताम के बाद जो पंजाब के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं और उनकी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इस मुलाकात में परवेज़ इलाही साहब क्या मुशावरत करेंगे, खान साहब को क्या प्रपोज़ल देंगे, क्या इसमें बातचीत होगी, कतई नज़र इस मुलाकात का आउटकम क्या निकलता है। ख़बर नाज़रीन ये है कि नून लीग ने अपने इत्तेहादी सियासी जमातों के साथ इस बात का फ़ैसला किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही और जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तैन खान, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अब ये सिर्फ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फ़ैसला नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ एक और फ़ैसला भी है जो अभी तक मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ। वो फ़ैसला क्या है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। और कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ एक वीलॉग शेयर किया था, उस वीलॉग में ख़बर शेयर की थी, जिसमें आप नाज़रीन को मैंने ये बताया था कि पंजाब असम्बली की तहलील को बचाने के लिए मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है वो 3 डायमेंशनल है। यानी उसमें एक ये है कि जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब के स्टेटमेंट भी आपने अभी जो कल उन्होंने दिया, परसों दिया, जिसमें गवर्नर साहब ने कहा, मियाँ बलीगुर रहमान साहब ने, कि असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो भिजवाने का जो अख्तियार है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास भी अख्तियार है कि मैं वज़ीर आला को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहूँ। तो हमने जो वीलॉग में आपके साथ ख़बर शेयर की थी वो 3 डायमेंशनल ख़बर नाज़रीन ये थी कि एक तो ये किया जाएगा पंजाब असम्बली के डेज़ोल्यूशन को बचाने के लिए कि गवर्नर साहब जो हैं वो वज़ीर आला से कहेंगे कि आप ऐवान का जो है वो एतमाद का वोट हासिल करें। और जब ये गवर्नर साहब कहेंगे, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जो वज़ीर आला हैं उनके पास अख्तियार होगा कि वो एतमाद का वोट लेने से पहले जो पंजाब की असम्बली हैं उन्हें तहलील करने की, पंजाब असम्बली को तहलील करने की जो एडवाइस हैं वो अपना गवर्नर को भिजवा सकते हैं। तो उस एडवाइस का रास्ता रोकने के लिए जो दूसरी हिकमत अमली बनाई गई थी, जो हमने आपके साथ ख़बर शेयर की थी, उस खबर के मुताबिक ही कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। और अब उसके साथ साथ तीसरी जो एक डायमेंशन शामिल की गई है वो ये है कि जो स्पीकर साहब हैं सब्तैन खान, उनके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो असम्बली में लाने का फ़ैसला किया है। यानी 3 चीज़ें। एक, गवर्नर साहब जो हैं वो पंजाब की असम्बली तहलील करने का जो गवर्नर साहब जो हैं वो वज़ीर आला से कहेंगे कि आप पंजाब असम्बली से ऐवान से जो है वो एतमाद का वोट हासिल करें। इस दौरान अगर परवेज़ इलाही साहब की कोई ख्वाहिश होती है, वैसे उनकी ख्वाहिश नहीं है, कि क्यों ना पंजाब असम्बली तहलील करने की इस एडवाइस जो है वो गवर्नर साहब को भिजवाई जाए, उसका रास्ता रोकने के लिए, और जो स्पीकर साहब हैं कि वो कोई
ऐसा कुछ करें ना जिससे मामलात जो है वो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख्वाहिश है उसके मुताबिक जो है वो आगे ना बढ़ पाएँ, तो उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाने का फैसला किया गया है। अब इसमें जो कल रावलपिंडी में मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब की बड़ी अहम शख्सियत के साथ, बड़ी टॉप शख्सियत के साथ, बड़े टॉप ओहदे पे बैठे एक शख्स के साथ, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई। और इस्लामाबाद में कौन होते हैं? चौधरी शुजात हुसैन साहब होते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं चौधरी सालक हुसैन, वो आपको पता है कि लंदन गए थे और लंदन जाके उन्होंने ये कहा था कि 6 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं पंजाब असम्बली के, जो हमारे साथ राब्ते में हैं। तो अब अगर एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है तो जो 186 का मैजिक फिगर था इमरान खान साहब के पास और परवेज़ इलाही साहब के पास, वो मैजिक फिगर जो है वो इनके पास नहीं रहेगा। और जहाँ तक कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि मुशर्रफ नवाज़ के कुछ ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनका ऐवान में दाखिला बंद है, वो कैसे अगर एतमाद का वोट लेने के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला आता है तो वो कैसे आके वोट डाल पाएंगे, वो अपना हक़ राय कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ठीक है आप किसी रुकन को जो है वो ऐवान में ऐवान की जो कार्रवाई है उसमें जो है वो शामिल नहीं होने दे रहे, उसको इजाज़त नहीं दी जा रही कि ऐवान में आके बैठे ऐवान के बिज़नेस में वो पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जो वोट का राइट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको जो है वो किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता, उस पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। तो ये अगर 6 अरकान काफ़िले के आ जाते हैं और फिर जो मैजिक फिगर है, जो नंबर है, वो खान साहब के पास नहीं रहेगा, परवेज़ इलाही साहब के पास नहीं रहेगा और वो जो मेजॉरिटी है वो फिर हुक्मरान इत्तेहाद जो मरकज़ का है, जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन में बैठा है, उनके पास अक्सरियत आ जाएगी। इस सूरत में फिर एतमाद का वोट भी परवेज़ इलाही साहब नहीं ले पाएंगे और फिर ऐवान में जब नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो जिसके पास नंबर गेम पूरी होगी, वो अगला वज़ीर आला मुंतखब होगा और फिर उसके बाद नया वज़ीर आला मुंतखब हो के अगर तो पीटीआई का आता है तो पीटीआई का कैसे आएगा जब काफ़िले के 6 लोग बगावत कर जाएंगे, तो इस बात का तो फिर इम्कान नहीं कि पीटीआई अपना जो वज़ीर आला है मुंतखब करवा पाएगी। और अगर नून लीग का वज़ीर आला आ गया तो फिर पंजाब की असम्बली की जो तहलील का मामला है, ये तमाम बातें, तमाम ऐलानात, तमाम दावे जो है वो दम तोड़ जाएंगे। और वैसे भी खान साहब ऐलान कर भी दें तो फ़िलहाल ये असम्बली की तहलील का जो मामला है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा और फिर मामला एतमाद के वोट और फिर अदम एतमाद और नए वज़ीर आला का इंतखाब वहाँ तक चला जाएगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। जो मोअनिस इलाही की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी मोअनिस इलाही साहब ने इमरान खान साहब से कहा, मीडिया पर भी उन्होंने कहा, ज़राए से भी खबर रिपोर्ट की गई कि मोअनिस इलाही साहब ये कहते हैं कि पंजाब की असम्बली तहलील करने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। गो के मोअनिस इलाही साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का साथ देंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये वक्त नहीं है मुनासिब जिस पर पंजाब असम्बली को तहलील कर दी जाए, असम्बलियाँ तोड़ के पंजाब में सूबाई असम्बली का जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाए। इसी तरीके से नाज़रीन, जो खान साहब हैं वो भी नाराज़ हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और नाराज़ इस बात पे हैं कि जो काबीना के इजलास में जो झड़प हुई इमरान खान साहब की पार्टी के वज़रा की परवेज़ इलाही के साथ, जिसमें जो हसनैन दरिशक साहब हैं उन्होंने तो बाकायदा अपना इस्तीफ़ा भी तहरीर कर लिया इस्तीफ़ा देने का, क्योंकि कहा गया परवेज़ इलाही की तरफ से कि जो काबीना के इजलास में बैठ के बात ठीक तरीके से नहीं करेगा, तहम्मुल से बात नहीं सुनेगा, वो काबीना को छोड़ के चला जाए। तो हसनैन दरिशक साहब ने तो इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है, इस्तीफ़ा उन्होंने तहरीर भी कर लिया है। और पीटीआई के लोगों की जानिब से कंप्लेंट्स की गई हैं परवेज़ इलाही साहब की कि एक तो जैसे उस्मान बज़ार साहब हैं, उन्होंने जाके खान साहब को ये शिकायत लगाई कि तौंसा को जो ज़िला बनाने में रुकावट हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं। गो के खान साहब ने उन्हें फ़ोन करके कहा परवेज़ इलाही साहब को कि बज़ार साहब की इस ख्वाहिश को जो है वो पूरा किया जाए, तौंसा को ज़िला बना दिया जाए। तो उस पर हामी भरी परवेज़ इलाही साहब ने और फिर मुलाकात भी हुई उस्मान बज़ार की, लेकिन उस्मान बज़ार ने खान साहब के साथ जो मुलाकात की उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने शिकायत की परवेज़ इलाही साहब की कि परवेज़ इलाही साहब का जो फोकस है, जो वो तरक्याती कामों की बात करते हैं, उनका फोकस अपना गुजरात डिवीज़न है, जिसे ज़िले से उन्होंने डिवीज़न का दर्जा दे दिया है और वो चाहते हैं कि अपने हल्के के अंदर काम करवा के वो अपनी जो सियासी पोजीशन है उसको मुस्तहकम कर पाएँ। तो खान साहब नाराज़ इस बात पे हैं कि पंजाब हुकूमत होते हुए जो भी उनका काम होता है, उनकी पार्टी का काम होता है, उनके पार्टी के लोगों का काम होता है, वो खान साहब को फ़ोन करके करवाने पड़ते हैं। हालांकि खान साहब ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत है तो हमारे काम बगैर मेरे फ़ोन किए बगैर जो है वो हो जाना चाहिए। अगर मेरा रुकन वज़ीर आला से जाके कहता है कि ये इशू है, उनके अवाम का इशू है, हल्के का इशू है,
तो वो इशू हल होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग मुझे आकर के बताते हैं कि हमारा यह मसला जो है वज़ीर आला की जानिब से हल नहीं किया जा रहा। अब जो परवेज़ इलाही साहब की इस्लाम रावलपिंडी में मुलाकात हुई और फिर चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी कहा जा रहा है कि उनकी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई और फिर वो इन मुलाकातों के बाद जो है वो नूर खान एयरबेस पे आए थे और वहाँ से दोबारा वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। इस मुलाकात से मुतल्लिक भी कहा जा रहा है जो इस्लामाबाद में हुई है चौधरी शुजात हुसैन के साथ, उसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ बातें तय पा गई हैं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पीटीआई के साथ यही बातें करते रहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने इशारा दे दिया है कि अगर खान साहब असम्बली की तहलील की तारीख़ का ऐलान करते हैं तो दूसरी जानिब से जो अपोजिशन है वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए, तो फिर उस सूरत में जो असम्बली की तहलील है उसके लिए जो डिवाइस भेजने का मामला है, ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब खान साहब की मुलाकात जो है वो जारी है मोहनिस इलाही साहब के साथ। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद जो कि मरकज़ में बैठा है, जिसे पीडीएम भी कहते हैं, वो गालिबन ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब किसी किस्म का जो है वो रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। और पंजाब की असम्बली अगर तहलील होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर केपीके की असम्बली भी खान साहब तहलील कर देंगे। लेकिन अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो फिर केपीके की असम्बली तहलील करना जो है वो खान साहब के लिए बेफ़ायदा रहेगा। तो ये तो थी हमारी पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। अब चंद घंटों के बाद खान साहब का खिताब है वीडियो लिंक के ज़रिए, मुल्क भर में वो अपने वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अपने पार्टी के वर्कर सपोर्टर के साथ जो है वो खिताब करेंगे। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही के साथ होने वाली इस मुलाकात में क्या तय पाता है, जो भी तय पाता है। लेकिन खान साहब के अनाउंसमेंट जो है वो ज़रूर जो है वो देखनी होगी कि उसमें खान साहब दोनों असम्बलियों की तहलील के हवाले से क्या ऐलान करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है, पीटीआई के एक रहनुमा से मुतल्लिक और एक जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक भी ख़बर है और एक्सटेंशन से मुतल्लिक भी ख़बर है। लेकिन ये जो 3 ख़बरें मैंने जिनका हेडलाइंस आपके साथ डिस्कस की हैं, आपके सामने रखी हैं, ये फिर अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे या फिर खान साहब जब खिताब कर चुके होंगे उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है कि खिताब पे हम व्लॉग करेंगे। उसमें अगर हमारे पास स्पेस हुई तो ये 3 ख़बरों की जो डिटेल है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं आप दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से। अल्लाह हाफ़िज़।